Assalamu alaikum. I hope you all are well. So today we are going to attempt lab 7 quiz of CS304, that is object oriented programming. So इसका first MCQ है आपके पास, subscript operator is overloaded as dash of the class and there will be only one parameter with integer data type. तो अगर हम इसको हैंडआउट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखें सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर मस्ट बी ओवरलोडेड एज मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। ठीक है, तो इसमें एक ही पैरामीटर पास होगा इंटीजर डेटा टाइप का और ये जो है वो मेंबर फंक्शन के तौर पे जो है वो ओवरलोड किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास वो मेंबर फंक्शन है, दैट इज़ डी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ डीलिंग विद स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। अच्छा, अब यहाँ पे स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन और ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट है। अगर तो स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यहाँ पे पूछा हुआ है ना, तो यहाँ पे देखें स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो होता है वो बेसिकली सी इन होता है, जो यूज़र से इनपुट ले रहा होता है। ठीक है, और इसके लिए जो साइन है, जो एंगल ब्रैकेट्स हैं वो ग्रेटर देन के होते हैं। इसी तरह अगर उन्होंने आपसे स्ट्रीम इंजर्शन का पूछा होता तो यहाँ पे जो है वो डी ऑप्शन ठीक होती। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन के हिसाब से आपके पास जो है वो बी ऑप्शन ठीक है। इसको अगर हम हैंडआउट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे देखें कि स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है ना, तो इसमें ये ग्रेटर देन एंगल ब्रैकेट्स हैं और ये सी इन यहाँ पे ये ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड व्हाट इज़ द बेस्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस लाइन ऑफ कोड। अब यहाँ पे लाइन ऑफ कोड आपको क्या दिया हुआ है, 4 यानी कि कैरेक्टर जो डेटा टाइप है, एम्परसेंड एंड का सिंबल है, फिर उसके बाद ऑपरेटर और फिर ये एम्प्टी पैरेंथेसिस और फिर इंट डेटा टाइप। तो अब यहाँ पे बेसिकली ये किसको ओवरलोड कर रहे हैं, इंट ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, एम्परसेंड को कर रहे हैं, फंक्शन ऑपरेटर को कर रहे हैं, या 4 ऑपरेटर को, कैरेक्टरिस्टिक ऑपरेटर को। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे चैप्टर नंबर 20 में ये ओवरलोडिंग फंक्शन ऑपरेटर जो है, इसमें ये वाला सिंटेक्स है जो आपको भी लाइन ऑफ कोड एमसीक्यू में गिवन है, 4 एंड ऑपरेटर, एम्प्टी पैरेंथेसिस और फिर इंट डेटा टाइप। तो यहाँ पे ये किसको ओवरलोड कर रहा है, फंक्शन ऑपरेटर को, यानी कि ये एम्प्टी पैरेंथेसिस जो हैं इनको ओवरलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास सी है, दैट इज़ ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन ऑपरेटर। अच्छा, अब नेक्स्ट है 4 एंड ऑपरेटर और फिर सब्सक्रिप्ट इंट शोज़। अब यहाँ पे ये किसको ओवरलोड कर रहा है, इंट को, कैरेक्टर डेटा टाइप को, एम्परसेंड को, या फिर सब्सक्रिप्ट को खुद। तो यहाँ पे इसी चैप्टर में अगर हम ऊपर वाला टॉपिक देखें तो सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर को जब हम ओवरलोड करते हैं तो ये वाला सिंटेक्स यूज़ होता है, लाइक कैरेक्टर, एम्परसेंड और फिर ऑपरेटर और फिर सब्सक्रिप्ट का साइन और फिर इंट डेटा टाइप आपके पास पैरेंथेसिस में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन लाइक इस एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी होगा। यानी कि अगर इस तरह से आपको लाइन ऑफ कोड दिया जाए तो ये बेसिकली किसको ओवरलोड कर रहा होता है, सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर है, और ये सब्सक्रिप्ट को जो है वो ओवरलोड कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंजर्शन ऑपरेटर। अब यहाँ पे इंजर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो हम प्रीवियस एक देख के आए हैं कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे ये लेस देन का जो साइन है वो इंजर्शन या सी आउट का होता है, और यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो लाइक स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन या इनपुट का होता है। तो फिलहाल इन्होंने आपसे इंजर्शन का पूछा हुआ है, तो बी ऑप्शन जो है वो आपके पास करेक्ट है, दैट इज़ लेस देन ऑपरेटर। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट है द स्ट्रीम इंजर्शन एंड स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स आर ऑलरेडी ओवरलोडेड फॉर। अब ये जो सी इन और सी आउट होते हैं वो कह रहे हैं कि बेसिकली ये पहले से किसके लिए ओवरलोडेड होते हैं, नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस, बिल्ट इन डेटा टाइप्स, यूज़र डिफाइंड एंड बिल्ट इन, या यूज़र डिफाइंड। तो बेसिकली जो बेसिक डेटा टाइप्स होती हैं जो पहले से बिल्ट इन होती हैं उनके लिए सी इन और सी आउट यानी कि इंजर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स पहले से ओवरलोडेड होते हैं। अगर हम इसको हैंडआउट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे देखें स्ट्रीम इंजर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स हैव बीन ओवरलोडेड फॉर बेसिक डेटा टाइप्स। ठीक है, तो ये जो सी इन और सी आउट होते हैं ये पहले से जो है वो बिल्ट इन डेटा टाइप्स लाइक इंट, डबल फ्लोट, इनके लिए पहले से ओवरलोडेड होते हैं। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अच्छा, अब नेक्स्ट है फंक्शन ऑपरेटर प्लस प्लस और फिर यहाँ पे एम्प्टी पैरेंथेसिस हैं, इट रिटर्न्स अ रेफरेंस। अच्छा, अब यहाँ पे हमने बताना है कि ये जो फंक्शन ऑपरेटर है जो रेफरेंस रिटर्न करेगा वो बेसिकली किस फंक्शन किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, कि ऑब्जेक्ट को हम किस तौर पे यूज़ कर सकें, एक्स वैल्यू के लिए, एल वैल्यू के लिए, आर वैल्यू, या बोथ आर वैल्यू एंड एक्स वैल्यू। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो एल वैल्यू है, कि जो फंक्शन ऑपरेटर है वो रेफरेंस रिटर्न करता है, ये प्लस प्लस एम्प्टी पैरेंथेसिस वाला, और इसकी वजह से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को हम एज एन एल वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एल वैल्यू बेसिकली क्या है कि जब लाइक कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको हम किसी स्टेटमेंट की लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर लिख सकें तो वो हम कहते हैं कि ये एल वैल्यू है। अब अगर इसको देखें
तो यहाँ पे मेंशनड है कि फंक्शन ऑपरेटर प्लस प्लस और एम्प्टी पैरेंथेसिस इट रिटर्न्स अ रेफरेंस सो दैट ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड एज एन एल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, दैट इज़ एल वैल्यू। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो रिपीटेड ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ डीलिंग विद स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। अब स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है वो सी इन होता है, और इसको हम जो है वो डेटा हम कंसोल पे कैसे लेते हैं यूज़र से, सी इन और फिर ग्रेटर देन जो स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का सिंबल है, और फिर आई एंड देन ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास बी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट भी रिपीटेड है, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर इज़ ओवरलोडेड एज डैश ऑफ द क्लास एंड देयर विल बी ओनली वन पैरामीटर विद इंटीजर डेटा टाइप। अब एक पैरामीटर होगा और इंट डेटा टाइप, तो इसको हम एज अ मेंबर फंक्शन जो है वो ओवरलोड करते हैं, किसको, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर, यहाँ पे देखिए अब लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग डिक्लेरेशन कैन बी यूज्ड फॉर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स इम्प्लीमेंटेड एज फ्रेंड नॉन मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे नॉन मेंबर फंक्शंस का इन्होंने हमसे जो है वो सिंटेक्स पूछा है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यहाँ पे अगर हम देखें, ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर की एग्जांपल चल रही है ना, और इसमें जो है मेंबर फंक्शन और नॉन मेंबर फंक्शंस का अलग अलग से बताया हुआ है। ठीक है, अब हमसे एमसीक्यू में जो है वो नॉन मेंबर फंक्शंस का पूछा हुआ है। अब नॉन मेंबर फंक्शंस का सिंटेक्स अब हैंडआउट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है कॉम्प्लेक्स यानी कि क्लास का नेम, फिर एंड ऑपरेटर प्लस प्लस, और फिर पैरामीटर में आपके पास है कॉम्प्लेक्स एंड एज। ठीक है, अब यहाँ पे जो चॉइसेस हैं इसमें ये कॉम्प्लेक्स एंड एम्परसेंड ये वाला जो सिंबल है ये सिर्फ बी ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, और रिक्वायर्ड जो लाइक आपके पास सिंटेक्स है कॉम्प्लेक्स एंड एम्परसेंड और फिर ऑपरेटर प्लस प्लस। अब इसके अलावा अगर हम बाकी तीनों ऑप्शंस कंसीडर करें लाइक कॉम्प्लेक्स एंड एम्परसेंड और फिर कॉम्प्लेक्स, अब यहाँ पे एम्प्टी पैरेंथेसिस हैं जो कि मेंबर फंक्शंस के लिए होती हैं, और हमने तो नॉन मेंबर फंक्शंस का बताना है। ठीक है, और इसी तरह से ये जो ऑपरेटर प्लस प्लस एम्प्टी पैरेंथेसिस है ये तो बिल्कुल सिंटेक्स से ऑपोजिट है, और इसी तरह से ये भी जो है इसमें एम्प्टी पैरेंथेसिस हैं, और जो है इसलिए ये तीनों ऑप्शंस जो हैं ए सी और डी ये नॉन मेंबर फंक्शंस जो हैं फ्रेंड फंक्शंस के तौर पे सिंटेक्स में यूज़ नहीं हो सकती। अब सिर्फ हैंडआउट्स में और इस गिवन चॉइस में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली फ्रेंड कीवर्ड नहीं यहाँ पे साथ मेंशन्ड, और यहाँ पे जो गिवन चॉइसेस में मोस्ट सूटेबल है वो बी ऑप्शन है। सिर्फ डिफरेंस हैंडआउट से ये है कि यहाँ पे फ्रेंड कीवर्ड जो है वो ऐड हुआ हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा सूटेबल सोच के ऐसे भी लग रहा है क्योंकि हमने नॉन मेंबर फंक्शन एज अ फ्रेंड ही डिक्लेयर करना है, तो यहाँ पे फ्रेंड कीवर्ड मेंशन अगर हम सिंटेक्स में कर भी देते हैं तो ऐसे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन जो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू है वो बी है। अगर फिर भी इसमें आप लोगों को कोई और चेंज लग रहा है तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू।